अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये एक बड़ा यूनिक वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक ऐसा वाक़या जिस तरह के वाक़यात हम जो हैं किताबों में पढ़ते रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात कभी हमने देखे नहीं होते या किसी ऐसे बंदे से मिले नहीं होते कि उसके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ, तो हमें यकीन भी नहीं आ रहा होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है? मगर वाक़ई ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन बरवक़्त मिलेगी। वाक़या शुरू करने से पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ, जो लगता है कि इसी तरह के वाक़यात के लिए कहा गया है और वो शेर है, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वाक़या कुछ इस अंदाज़ का है कि कुछ दिनों पहले मेरे घर के अंदर कुछ काम था जिसके लिए मैंने एक प्लम्बर को अपने घर बुलाया था। बुज़ुर्ग थे वो और माशाल्लाह काम के हवाले से भी बहुत अच्छे थे। अब जब इन्होंने काम शुरू किया तो ज़ाहिर है उसमें जो वक़्त लगता है तो उस दौरान मैं भी इनके साथ मौजूद था। तो हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। तो मेरा इंटरेस्ट क्योंकि रहता है उम्रे के हवाले से, लोगों की हाज़िरी के हवाले से कि कैसी रही, वहाँ के वाक़यात जानने के हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उम्रे पे आपका जाना हुआ है? तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। कहने लगे कि जैसी हाज़िरी मेरी हुई है, ऐसी ही तो क्या किसी की हुई होगी। अब जब उन्होंने ये वाली बात की तो तजस्सुस मेरा मज़ीद बढ़ गया कि ऐसी किस तरह की इनकी हाज़िरी हुई है कि ये कह रहे हैं कि इस तरह की हाज़िरी क्या किसी की हुई होगी। कहने लगे कि अब से कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं जवान होता था, तो मैं अपने पीर साहब की बारगाह में हाज़िर था और वहाँ पर जो है एक महफ़िल जारी थी, क्योंकि मेरे पीर साहब उम्रे पर जा रहे थे। पीर साहब उम्रे पे जा रहे हैं, एक महफ़िल है, एक माहौल बना होता उस वक़्त। तो वहाँ पर उस वक़्त के जो सदर थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने उस महफ़िल को थोड़ी देर के लिए अटेंड किया था। तो पीर साहब जोश में थे। पीर साहब ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों को भेजती है, तो इसमें कोई ऐसा सबब बन जाए कि आज इस महफ़िल में मौजूद जो 10 अफ़राद हैं, वो उम्रे पे चले जाएँ। अब 10 लोगों का कहा था तो माहौल भी बना हुआ था, तो ऐलान 10 के बजाय 20 का हो गया कि 10 नहीं 20 लोग जाएँगे। अब जाएँगे तो इसके लिए डेफ़िनेटली किस तरीके से सिलेक्शन हो, तो इसके लिए कुरानदादी का एहतमाम किया गया। उस तमाम मजमे में मौजूद जो लोग थे, उनके नाम डाले गए, ये भी मौजूद थे, इनका भी नाम डाला गया और उन 20 लोगों में इनका नाम भी आ गया। अब जब इनका नाम आया, तो ये खुशी से तो रोना शुरू हो गए कि मेरा नाम निकल आया है, लेकिन साथ में इनको ये भी हो रहा था कि नाम तो आ गया है, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरा पासपोर्ट बना हुआ है और जाना भी चंद दिन के बाद है। तो अब ये इसी तसब्बुब में खड़े हुए थे, इन्होंने अपने पीर साहब से अर्ज़ की कि मेरे पास तो ना पासपोर्ट है और ना ही जो है पैसे हैं, मेरे पास तो फ़क़त ये ₹500 है। तो उन्होंने बात की वहाँ मौजूद जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स से कि इनका क्या हो सकता है? तो इनके लिए स्पेशली परमिशन ली गई कि ये उस फ्लाइट में साथ चले जाएँ। स्पेशल परमिशन ली गई और फिर इनको जो है इनका पूरा इंतज़ाम किया गया और इनको उम्रे पे भेजा गया। तो जो मैंने पहले शेर पढ़ा था, तो वो शेर इसी वजह से पढ़ा था कि कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। यहाँ ना पासपोर्ट है, ना पैसे हैं और जाने का सामान इनका बन गया
اور یہ وہاں پہنچ گئے، عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کر کے یہ روضہ رسول پہ ان کی حاضری ہوئی۔ یہ پہنچ تو گئے کیونکہ اس زمانے میں اتنا سیل فون عام نہیں تھا، تو انہوں نے پھر وہاں سے بڑی مشکلوں سے اپنے گھر کانٹیکٹ کیا اور گھر پہ فون کر کے بتایا کہ میں تو یہاں اس وقت عمرے پہ آ چکا ہوں۔ اب گھر والے حیران، نہیں یہ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی دوسرے شہر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں سچ مچ آ چکا ہوں اور میں فلاں فلاں ڈیٹ کو واپس آؤں گا، کیونکہ وہ 15 دن کا تقریباً ان کا ٹرپ تھا۔ تو یہ واپس آئے تو جو یہ پیسے لے کر گئے تھے وہی پیسے ان کی جیب میں واپسی پہ بھی موجود تھے، کیونکہ ان کا وہاں بھی کوئی خرچہ نہیں ہوا، نہ ان کے پاس زیادہ رہا، نہ ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے، نہ ہی ان کے پاس پاسپورٹ، لیکن بلاوا تھا۔ تو حاضری دیکھے کیسے ہوئی کہ خود بخود اسباب بھی بنتے چلے گئے، خود بخود راستے کھلتے چلے گئے اور یہ وہاں پہنچ گئے۔ تو ایسے واقعات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو کتابوں میں واقعات ہم پڑھتے ہیں وہ سچے ہیں، اور لوگ پہنچتے ہیں، جن کا بلاوا ہو اسباب بنتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تڑپ سچی ہو، لگن سچی ہو تو آدمی ضرور پہنچتا ہے۔ یہ واقعہ اسی لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا تھا کہ جو پڑھے ہوئے واقعات تھے اس کا ایک وٹنس تو نہیں کہیں گے، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہی بندہ مجھے مل گیا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کروں، آپ کا ایمان بھی تازہ کروں۔ اگر آپ کا بلاوا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے یہ جو حاضری کے لیے جو دنیاوی معاملات ہیں نا، یہ آڑے نہیں آتے اور رستے خود بخود کھل جاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حاضریاں تو اسپیشل لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ جن کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ محبوب رکھتے ہیں، ورنہ عام آدمی کے لیے تو وہی پروسیس ہے کہ آپ کو زیادہ راہ بھی چاہیے، آپ کو ویزا پاسپورٹ بھی چاہیے، آپ کو ٹکٹ بھی چاہیے، تبھی کہیں آپ جا کر حاضری دے پائیں گے، کیونکہ ہر کسی کا بلاوا نہیں ہوتا۔ ہم دو طریقے سے جاتے، ایک خود جانا ہے اور ایک بلایا جانا ہے۔ تو جو بلائے گئے ان کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اور جو خود جاتے ہیں ان کو اپنا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دعا کریں اتنے اسپیشل ہوں کہ ہمیں بھی بلایا جائے۔ ابھی تو ہم ان لوگوں میں ہیں کہ خود جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔